लेडी डॉन ने अपने ही पति को जान से मारने के लिए बिछाया था जाल, पर हो गई नाकाम। धार जिला पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। पूरी खबर विस्तार से देखिए धार न्यूज चैनल पर। धार जिले के धामनोद बाईपास पर गत 2 जुलाई को प्रॉपर्टी व्यवसायी पर हुए गोलीकांड घटना को लेकर आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने खुलासा करते हुए मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक फरियादी विनोद साहू अपनी दूसरी पत्नी सपना साहू के साथ मकान का सौदा करने ब्रोकर राजेश उर्फ नवल व उसके साथी रेणु शर्मा उर्फ रेणुका गोस्वामी के साथ इंदौर से खरगोन जा रहे थे। तभी दोपहर में 2 बजे के आसपास धामनोद बाईपास पर रेणुका ने बाथरूम का बहाना बनाकर कार रुकवाई। इस दौरान रेणुका व सपना कार से बाहर चले गए। वहीं पीछे बैठे ब्रोकर राजेश ने विनोद साहू को गोली मार दी। इसी दौरान घायल विनोद कार से उतरकर वहां से भागने लगा, जिसके साथ सपना भी चली गई। वहीं रेणुका व राजेश कार लेकर भाग निकले। घटना के बाद फरियादी को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया। पुलिस ने सनसनीखेज मामले को गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की। पुलिस को जानकारी मिली कि घटना के दौरान फरियादी की स्विफ्ट कार वास्तुधाम कॉलोनी के पीछे खड़ी है। वहां मिली उक्त कार में फायर किए गए कारतूस की खोल भी मिली। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में मुखबिर तंत्र सक्रिय किया तो सूचना मिली कि राजेश उर्फ नवल व उसकी साथी रेणुका ग्राम दूधिया इंदौर क्षेत्र में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम ने मकान मालिक बनकर आरोपियों को जाल में फंसाया और आरोपी ब्रोकर राजेश उर्फ नवल सिंह पिता नारायण कीर उम्र 43 साल निवासी भानगढ़ थाना हीरानगर इंदौर और रेणुका शर्मा उर्फ रेणुका गोस्वामी पति विनोद गोस्वामी भानगढ़ थाना हीरानगर इंदौर को पकड़ा तथा पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा हुआ कि फरियादी विनोद साहू की दूसरी पत्नी सपना साहू द्वारा ही योजनाबद्ध तरीके से विनोद को मरवाने का प्लान बनाया था, जिसमें आरोपियों ने विनोद साहू से रुपए लूटने का लालच देकर खरीदार पार्टी बनाकर पति विनोद साहू से राजेश को मिलवाया और विनोद को लेकर खरगोन की ओर निकले तो रास्ते में हत्या कर सामान व प्रॉपर्टी के कागज लूटने का प्लान था। इसी दौरान कुख्यात लेडी सपना साहू के इशारे पर राजेश ने विनोद साहू को गोली मार दी। पुलिस द्वारा मास्टरमाइंड लेडीज से पूछताछ की गई तो सपना ने अपना नाम सलोनी साहू होना बताया, जो फरियादी की पहली पत्नी का नाम है। वहीं पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो सपना ने बताया कि पिछले 2 सालों से विनोद साहू सपना की अनदेखी कर अपनी पहली पत्नी के साथ रह रहा था तथा उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा था। इसी बात से आहत होकर उसने विनोद साहू को लूट कर जान से मारने की साजिश रची, जिसमें वह नाकाम रही। विवेचना के दौरान आरोपी राजेश से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, लूटे गए मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सपना के रिकॉर्ड खंगाले तो इंदौर जिले में 6 अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। वहीं उसके साथी राजेश सिंह के विरुद्ध कुल 9 थानों में अपराध पंजीबद्ध पाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। धामनोद के अंदर कुछ दिनों पहले धामनोद बाईपास पर एक सनसनीखेज गोलीकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें जो विनोद साहू और उसकी पत्नी के द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ में जो उनके 2 साथी थे, जिनके द्वारा गोली मार के फरार हुए हैं। पुलिस जब उसके तह में निकली तो जो मामला सिंपल गोलीकांड से हटके एक अलग था। एक सपना साहू जो कि उसके साथ विनोद साहू फरियादी के साथ में थी, शालिनी साहू के नाम से ट्रेवल कर रही। साथ में एक राजेश नाम का भी व्यक्ति था जो कि नवल नाम से था, और एक रेणु। ये चारों लोग जा रहे थे और एक प्रॉपर्टी के इशू के लिए जा रहे थे। इसमें राजेश ने गोली मारी थी जो उसके कंधे में लगी थी और राजेश और रेणु फरार हो गए थे। किंतु ये घटनाक्रम सामने आया है कि इसमें सपना साहू अपने पति विनोद साहू का मर्डर कराना चाहती है, उसको मारना चाहती है, और उसने साथ के लिए अपना राजेश और रेणु का सहयोग लिया है। सपना साहू पर भी करीब 6 प्रकरण हैं। राजेश भी 9 प्रकरणों में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। पुराने साथी है जेल के, ये राजेश का उपयोग करके विनोद को मारने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को उसने रचा था, और साथ में एक रेणु जो कि राजेश की मित्र थी, उसको साथ में लिया था। प्रॉपर्टी के नाम पे ही उसको ले जाके मारना चाहते थे। वहाँ पर कुछ कारणवश वो घटना मार नहीं पाए, सिर्फ घायल कर पाए, इसलिए ये पूरा घटनाक्रम रच के उन्होंने लूट के संबंध में सारी चीज़ें बताई। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में व्हीकल, कट्टे, कारतूस, मोबाइल, सारे चीज़ें जब्त किए और इनको गिरफ्तार किया है। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। इसमें एसपी साहब के बार के निर्देशों पर सीएसपी धामनोद, थाना प्रभारी धामनोद राजकुमार यादव और
एसडीओपी राहुल खरे और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, तो सारी सराहनीय कार्रवाई। सर वो महिला मारना क्यों चाहती थी, इसका कारण क्या रहा उसको? मारना सपना साहू इसलिए चाहती थी कि विनोद से पहले उनके बहुत ही अच्छे प्रगाढ़ संबंध थे और सपना साहू के पास बहुत कुछ रुपया था, वो विनोद के द्वारा उपयोग भी किया गया था, किंतु कुछ समय से वो सपना साहू को अपने से अलग करना चाहता था, जिसके कारण सपना साहू इससे क्रोधित होकर सपना विनोद साहू को रास्ते से पार या बाहर करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रचा।